राजन, अब असली युद्ध शुरू होगा। विक्रमादित्य ने तलवार कसकर थामी। उनके युद्ध के टैटू और भी तेजी से चमकने लगे। आंखों में दृढ़ संकल्प था। पूरी मायावी सेना गरजते हुए विक्रमादित्य की ओर बढ़ी। उनकी तलवारें रक्त से सनी थी और चेहरे पर भयावह मुस्कान। विक्रमादित्य ने तलवार जमीन पर मारी और अग्नि का चक्र चारों ओर फैल गया। उनके टैटू से दिव्य शक्ति प्रकट होने लगी। परछाई ने अपना हाथ उठाया और अंधकार का तूफान बुला लिया। विक्रमादित्य पूरे शौर्य के साथ खड़े थे। असली युद्ध अभी बाकी था। 100 परछाइयों ने विक्रमादित्य पर एक साथ हमला कर दिया। हर परछाई के हाथ में एक अलग मायावी हथियार था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार घुमाई और एक आग का घेरा बनाया, लेकिन परछाइयां गायब होती रहीं और पीछे से हमला करती रहीं। अचानक एक वार उनकी भुजा पर गहरा पड़ा। रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी आंखों में चमक और तेज हो गई। उन्होंने आंखें मूंदी। उनके सीने पर बने दिव्य टैटू एक साथ जलने लगे और उनके चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। लेकिन तभी एक परछाई बुझी नहीं, बल्कि और भी भयावह रूप लेकर खड़ी हो गई। उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई और उसकी हंसी से पूरा आकाश गूंज उठा। विक्रमादित्य उस तीसरी आंख की तपिश को महसूस कर रहे थे, मानो पूरी धरती आग की भट्टी में बदल रही हो। महामाया राक्षसी ने हाथ उठाया और उसके नाखूनों से बिजली की तरह काली ज्वालाएं निकलकर आसमान चीर गई। वह ज्वालाएं सीधी विक्रमादित्य पर टूट पड़ी, लेकिन राजन तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाया और गर्जना की, जब तक धर्म जीवित है, अधर्म की आग बुझती रहेगी। इतना कहते ही उनके टैटू और भी तेज चमक उठे। सिंह का गर्जन और अग्नि का तेज उनके शरीर से निकलकर एक दिव्य कवच बन गया। काली ज्वालाएं आकाश में देवगणों की गूंज सुनाई दी, मानो स्वयं धर्मदेव उनकी शक्ति में आ विराजे हो। राक्षसी की आंखें और लाल हो गईं। उसने दहाड़कर कहा, राजन, अगर तू सच में वीर है तो आ और मेरी तीसरी आंख की अग्नि को रोक कर दिखा। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और एक छलांग लगाकर राक्षसी की ओर बढ़े। धरती कांप उठी, आकाश चटक गया। और क्या विक्रमादित्य की दिव्य शक्ति महामाया की तीसरी आंख को रोक पाएगी, या यह टक्कर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का आरंभ बनेगी? सच्चाई जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और कमेंट में लिखें, जय विक्रमादित्य।